कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा। नमो सिद्धाणु नमो आयर्याणु नमो वज्रायाणु नमो लोये सर्वसाहूनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। शीलचंद जी जैन अनोरा वाले ललितपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जब हनुमान जी माता अंजना के गर्भ में आए तो महाराज जी उनको बहुत सारे कष्ट शुरू हो गए और जैसे ही उनका जन्म हुआ सारे कष्ट समाप्त हो गए। तो जो जो दुख कष्ट आए उनके जीवन में वो किसके कर्म को उदय से आए? कष्ट ही बता रहा है कि कोई कर्म है। जिस प्रकार सिद्धांत को समझें, जिस प्रकार का कष्ट है कारण भी उसी प्रकार का है। कोई ना कोई कारण उस सजाती हो सकता है। अंजना का तो निश्चित है ही, इसी प्रकार बालक का भी कोई ना कोई कर्म का उदय है जो ऐसे। तो कर्म कार्य से कारण का अंदाज लगाना चाहिए। कभी कभी कारण का उल्लेख नहीं किया जाता क्योंकि महान आत्माओं के कारण को खुलासा नहीं किया जाता। महान आत्माओं के कारणों को संक्षेप में खुलासा किया जाता है कोई विशेष रूप से उनके, क्योंकि वो इतने महान हो जाते हैं कि अतीत की भूलों को उनको मात्र जहाँ बताना ही आवश्यक है वहीं बताया जाता है, क्योंकि वर्तमान में वो इतनी महानता को लेकर प्राप्त हो गए कि उनके अतीत के किसी दोषों को बहुत ज़्यादा खुलासा करके बोलना एक नीति के विरुद्ध होता है। बड़े आदमी जब महान बन जाते तो उन्होंने कितनी भी गलतियां किया हो उन गलतियों का ध्यान नहीं दिया जाता, उन गलतियों को उल्लेखित नहीं किया जाता। हाँ, ऐसी गलतियां जिससे कोई वैराग्य मिलता हो, सबक मिलता हो, शिक्षा मिलता हो। किसी को ऐसी गलती कहने से कोई लोग उस गलती से बच जाएं, उनका उल्लेख किया जाता है। कोई ना, और लेकिन फिर भी कष्ट हो रहा है तो कोई ना कोई कारण तो जरूर है। रमेश जी काला, हैदराबाद, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि ये कह रहे हैं कि हमारे स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहते हैं और पूजन पाठ के हमारे बहुत भाव रहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य अनुकूल नहीं होने के कारण हमारी विशुद्धि नहीं मिल पाती है। पूजन करते तो हैं लेकिन विशुद्धि नहीं बढ़ती, तो उस समय हम क्या करें ऐसे में? विशुद्धि नहीं बढ़ने में भी तुम्हारा खुद का अतीत का प्रमाद है। अतीत में आपने ऐसी गलती की कि आज विशुद्धि के योग्य वातावरण नहीं है। वो भी कोई ना कोई तुम्हारी गलती ही है कि आज तुम्हें जिस माध्यम से विशुद्धि का निमित्त मिलना चाहिए वो निमित्त नहीं मिल पा रहा है। शरीर जैसा स्वस्थ होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। आपने औषधि दान नहीं दिए, किसी रोगी के संबंध में आपने कभी विकल्प नहीं किया। कोई ना कोई तत्संबंधी कारण जरूर है। अब बस एक ही बात है कि जो किया है वो तो भोगना पड़ेगा। आगे के लिए यह सोच सकते हैं कि अब आगे मेरे से ऐसी गलती ना हो तो भविष्य में नहीं होगा, क्योंकि जो कर चुके हो वो तो होना है सो होगा। श्रीमती गुणमाला जैन रोठियाई, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि अष्टमी चौदस के दिन श्रावक को कटिंग आदि करने के लिए क्यों मना कहा जाता है? विशेष क्योंकि पर्व का दिन होता है
तो पर्व के दिन जितना आरंभ परिग्रह कम हो, जितना आरंभ परिग्रह कम हो उतना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वो एक धार्मिक श्रद्धा का पर्व है, एक आस्था का पर्व है। उस पर्व के दिन प्रायः अच्छे कार्य करने के लिए ही नियुक्त किए गए। इसलिए जब कोई अच्छा क्षेत्र हो, अच्छा काल हो, अच्छा स्वरूप हो, अच्छी वस्तु हो, तो उसका अच्छा ही उपयोग होना चाहिए। एक ऐसा वातावरण बनता है। मुनिराज तो अष्टमी चौदस के दिन ही करते हैं केश कुंज। महाराज जी लोग तो अष्टमी चौदस का ही दिन देखते हैं केश कुंज करने के लिए। केश लॉन्च करना अलग चीज है, कतरिंग कराना अलग चीज है। आप जो कतरिंग कराते हैं वो स्मार्ट बनने के लिए कराते हैं, राग बढ़ाने के लिए। आप जो कटिंग कराते हैं सुंदर लगने के लिए कराते हैं, राग की वृद्धि होती है। इसलिए साधु जो कटिंग करा केशलोंच करते हैं वह केशलोंच राग बढ़ाने के लिए नहीं करते, स्मार्ट लगने के लिए नहीं करते, बल्कि बालों को उखाड़ना, उखाड़ करके बाल साधु के पूरे तो उखड़ते नहीं, कहीं छूट जाते, कहीं रह जाते। तो साधु का केशलोंच विराग का कारण बनता है और तुम्हारी कटिंग राग का कारण बनती है। इसलिए पर्व के दिन वैराग का कार्य तो कर लेना चाहिए, राग का कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए अष्टमी चौदस को चाहो तो केशलोंच कर सकते हो। विराग भाव, क्योंकि सीधा सा बात है, केशलोंच से विराग भाव। केशलोंच करेंगे कितना वैराग भाव होता है। उखाड़ेंगे तब शरीर से वीतरागता बनती है, उखाड़ते हैं तब भेद विज्ञान बनता है, शरीर के प्रति निर्ममत्व भाव आता है। और जब तुम लोग कटिंग कराते हो तो तुम्हारा राग भाव बढ़ता है, थोड़ा ये कटिंग करना, फलानी कटिंग करना, ये करना। इसलिए पर्व के दिनों में कटिंग नहीं कराना चाहिए क्योंकि वो राग वर्धक है। केशलोंच करना चाहिए क्योंकि वो वैराग वर्धक है। ऐसा। अनुमेहा मोनिका जैन, मुंबई। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि हमने किसी क्षेत्र पर दान दिया था मंदिर निर्माण के लिए, और वहाँ पर मंदिर बनने की कोई उम्मीद नहीं है, और किसी क्षेत्र में कहीं भी तो मंदिर बनने के लिए दान दिया था, अब वहाँ पर मंदिर बनने की कोई उम्मीद नहीं है, वहाँ पर मंदिर बनेगा नहीं, आगे भविष्य में भी ऐसी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है इनकी दृष्टि से। तो अब ये पूछ रहे हैं कि जो राशि हमने उस मंदिर निर्माण के लिए बोली थी, तो क्या हम अन्य दान के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं क्या? अन्यत्र मंदिर बना सकते हो। पहली बात, यदि दान नहीं दिया है पर उस कमेटी को सूचना दे करके उनसे एनओसी ले करके कि भाई आप नहीं बना रहे हो तो आप दीजिए, हम अपना, और पैसा दे चुके हो तो वहाँ पर यदि आप दूसरे काम में परिवर्तित करना चाहते हैं वहीं के वहीं तो कर सकते हो, ऐसी कोई बाधा नहीं। अभिषेक जैन, कोटा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि सभी महाराज कहते हैं जो होना है वो होगा, ये निश्चित है, इस बात को कहाँ तक श्रद्धान किया जाए? कोई महाराज तो नहीं बोलते, हमने तो महाराजों के मुख से नहीं सुना। महाराज तो ये शब्द बोल ही नहीं सकते क्योंकि इसका वो खुद स्वयं पालन नहीं करते, वो खुद पुरुषार्थ करते हैं, सब कुछ अपना सब विशुद्धि बढ़ाते हैं, श्यामा एकादि करते हैं, सब करते हैं। अज्ञानी लोग कहते हैं ऐसा। मैंने कल ही प्रश्न के उत्तर में कहा था, नियतवाद जो है वो हमारे विकास में बाधक है, और हमारे विकास में यह है कि हम कुछ करें तो सही। उन्होंने ही नियत नहीं किया, जिनकी नियत निश्चित थी उन्होंने भी यही सिद्धांत अपनाया, जब जागो तभी सवेरा है। इसलिए ऐसा महाराज लोग तो शायद ही कोई महाराज बोले, हाँ भूतपूर्व कोई मानने वाला हो थोड़ी सरकार, ऐसा बोलते नहीं प्राय। अभिषेक जैन, अल्ट्रा 7, रायपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि मुकुट सप्तमी और मोक्ष सप्तमी दोनों एक है या इनमें अंतर है? दोनों अलग है।
मोक्ष सप्तमी जो भगवान पारसनाथ के निर्माण को लेकर के, मुकुट सप्तमी उससे भी पहले की है। मुकुट सप्तमी सप्तमी तो थी, मुकुट सप्तमी के साथ एक घटना है, वो कन्याओं का कोई घटना थी, वो है। तो इसलिए दोनों सप्तमियाँ भली एक दिन पड़ती हैं। हाँ, तो वो मुकुट सप्तमी अलग चीज़ है, मुकुट सप्तमी का रूप अलग है, वो कथा से संबंध रखता है, दो कन्याओं ने उस दिन किया। और मोक्ष सप्तमी भगवान पारसनाथ से संबंध रखती है, ऐसा। आराध्य जैन इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज, इनकी जिज्ञासा है कि क्या नरकों में भी आयु पर्यंत तक सम्यक दर्शन रह सकता है? रह सकता है, पूरे अच्छी तरह से रहता ही है। क्षायक सम्यक दृष्टि जाएगा तो जीवन भर सहायक सम्यक दृष्टि रहेगी। क्षोभ सम्यक दृष्टि एक अंतर मुहूर्त कम 33 सागर तक सम्यक दृष्टि रह सकता है। एक अंतर मुहूर्त कम, बस एक अंतर मुहूर्त आगे का और एक अंतर मुहूर्त पीछे का, 2 अंतर मुहूर्त कम कर दीजिए, पूरे 33 सागर तक सम्यक दृष्टि रह सकता है। छठी पृथ्वी का नार की एक अंतर मुहूर्त कम 22 सागर तक सम्यक दृष्टि रह सकता है। 5वीं पृथ्वी का नार की एक अंतर मुहूर्त कम 17 सागर तक रह सकता है। चौथी का 13 सागर तक एक अंतर मुहूर्त कम रह सकता है। चौथी पृथ्वी का एक अंतर मुहूर्त कम 7 सागर तक सम्यक दृष्टि रह सकता है। दूसरी पृथ्वी का, पहली पृथ्वी का, दूसरी पृथ्वी का भी वो अपनी आयु प्रमाण रह सकता है। पहली पृथ्वी का तो 84,000 वर्ष तक क्षायक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा वह जाके ले गया। एक अंतर मुहूर्त कम नहीं करना, पूरी आयु प्रमाण सम्यक दृष्टि हो सकता है, कोई बात नहीं। राजेन जैन मेरठ, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि चौथे काल में मुनिराज जंगल में रहते थे और जंगल में ही दीक्षा दे देते थे श्रावकों को, मुनि दीक्षा, तो उनके पास में पीछे का मंडल कहाँ से आता था? पीछे का मंडल इतने सुलभ थे, पहले इतने सुलभ थे कि जंगलों में मोरें भरी पड़ी थी। पहले लोग मारते नहीं थे, आज तो सब मार के खाए जाते। पहले इतने मोरे होते, इतने मोरे पक्षी होते थे, हर जंगल मोरों से भरे हुए रहते, पंख वहीं मिल जाते थे। तुमड़ियाँ लगती थी जंगल में, तुमड़ी, सूखी तुमड़ियाँ होती हैं, सूखी तुमड़ी को तोड़ करके उसे कमंडल बन जाते थे। अब आज के अलग है कि भाई स्टैंडर्ड महाराज हैं, स्टैंडर्ड श्रावक है, बढ़िया कमंडल चाहिए, नरियल का, फरियल का। ये कोई शास्त्र में मिलेगा कि नरियल का ही कमंडल होना चाहिए। कमंडल, काठ का कमंडल के संबंध में उल्लेख आता है, पिछी कमंडल काठ का, ऐसा एक भजन में आता है, काठ का कमंडल। हाँ, आता है ना, बनता है। तो काठ के कमंडल होते थे, तुमड़ी के कमंडल होते, सूखी तुमड़ी तोड़ देते थे। वो बहुत सुलभ था, कोई बड़ी चीज नहीं थी। हजारों मुनिराज दीक्षा लेते थे एक साथ, 500 मुनिराज एक साथ दीक्षा हुई। विद्युत चोर की जम्बू कुमार स्वामी के साथ 500 लोगों ने एक साथ दीक्षा ली, एक साथ एक स्टेज पर। अब कैसे पीछे कमंडल, महाराज ने 500 के संस्कार किए होंगे, दीक्षा दी थे, सब सुविधाएं थे सब। महाराज जी, चतुर्थ काल में जंगल में रहते हैं महाराज, तो रात्रि को सोच आदि लगती होगी और कमंडल आदि के लिए जल वगैरह की व्यवस्था, क्योंकि महीनों बाद उस शहर में आते थे, तो उनकी व्यवस्था कैसे होती है? सब व्यवस्था होती है, सब। पहली बात तो वे बार बार बहुमूत्र से भी नहीं थे, बहुमूत्र नहीं जाते थे। योगियों का ऐसा होता है, जिनकी योग साधना होती है, वे 2-2, 4-4 दिन में शौच ही नहीं जाते। महीनों में तो आहार करते, एक महीनों में आहार करते, अल्प मल होगी, मल ही नहीं जाते, सब मल भस्म हो जाता है ध्यान से। लघु संज्ञा बार बार नहीं जाते वो, क्योंकि वो पानी इतना अल्प लेते हैं। आप ये बताएं, आप अंदाज लगाएं। खैर ऋषभनाथ को तो मलमूत्र नहीं था, फिर भी अंदाज लगाएं।
13 महीने तक जिसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया हो और बाद में 3 अंजलि गन्ने का रस लिया हो तो वो कितने बार लघु शंका जाएगा? डॉक्टर सुधीर कुमार 13 महीना तक वो अन्न जल लिया ही नहीं, और लिया तो क्या लिया? अब 3 अंजलि ग्रहण, अब कितने बार लघु शंका जाएगा? जा ही नहीं सकता। मासोपवास करेंगे, और मासोपवास करने वाला अभी हम ही लोग 1 दिन का 2 दिन का उपवास हो जाता है ना, तो दूसरे दिन आहार लेके आता हूं, लेकिन लघु शंका जाते ही नहीं दिन भर, क्योंकि वो तो कल की गर्मी चढ़ी भस्म हो गया। हाँ, आचार सिद्ध रात बन गया, हम लोग को भी नहीं जाने दिया रात। वो ऐसी बात नहीं, सब व्यवस्थाएं होती थी। पानी भी अल्प लगता था, महीनों में 1 आध कमंडल पानी लगता था, महीनों में 1 महीने में 1 आध कमंडल पानी कभी चाहिए। तो पहले व्यवस्था होती थी, आहार को साधु जाते थे और कमंडल में जो पानी आता था वो चल जाता था 24 घंटे, और फिर आहार को उठना नहीं। आकस्मिक जाने की बात जब आती है तो आकस्मिक की व्यवस्थाएं शास्त्रों में की है। अतिशय नैवेद्य जैन कोटा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जैनागम में अतदाकार स्थापना क्यों नहीं कही? अतदाकार स्थापना क्यों नहीं कही? अतदाकार स्थापना, क्योंकि अतदाकार स्थापना करने में पूज्यवर चामुंडराय आचार्य ने 40 साल के अंदर लिखा कि अतदाकार करने में मिथ्यात्व का दोष बनेगा। कोई भी किसी रूप में अतदाकार कर लेगा, तुम समझ ही नहीं पाओगे ये क्या है। मान लीजिए अतदाकार स्थापना में चावल में अरहंत भगवान की स्थापना कर ली, क्या प्रमाण है कि इसमें स्थापना भगवान की हुई है? कोई किसी की कर लेगा। उसी चावलों में किसी ने कर लिया, मैं तो महावीर स्वामी की स्थापना करता हूँ। वही चावल में आया, किसी ने कहा कि मैं तो फलाने देवता की स्थापना करता हूँ। कोई आया, मैं इसी चावल में शतरंज की गोटी की स्थापना करता हूँ। क्या प्रमाण है? और कोई आएगा उस चावल को उठा के लात मार देगा, फेंक देगा। चावल तो चावल ही है। अतदाकार, अतदाकार का अर्थ है कोई आकार नहीं है। तो कोई चावल उठाएगा, तोड़ देगा, फेंक देगा। पत्थर उठाया है, इसमें महावीर स्वामी की स्थापना है, किसको मालूम? किसी का पत्थर उठा के फेंक देगा। लेकिन जब आकार देंगे तो हर व्यक्ति समझेगा नहीं ये आकार है, किस आकार में है ऐसा। तो अतदाकार स्थापना मिथ्यात्व का दूषण लगता है, आसाधना होती है और उसमें निर्णय नहीं हो सकता। इसे स्पष्ट रूप से निषेध किया है कि अतदाकार पूज्य स्थापना अदताकार न करें। प्रतिमा में तदाकार स्थापना ही क्यों होती है? प्रतिमा में तदाकार है ना, तद्रूप आकार हो जाता है, इसलिए पूजा होती है। भगवान को देख के उनकी पूर्व स्मृति आती है। तदाकार स्थापना तो सम्यक है ही कि भगवान का स्वरूप ऐसा था, तो स्वरूप का प्रदर्शन तदाकार करती है, अतदाकार नहीं। नविता जैन महावीर नगर फर्स्ट कोटा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि राग द्वेष कर्म भी है, पौद्गलिक वर्णा भाव भी है, और क्या यह चेतन के भाव भी हैं क्या? राग द्वेष, राग द्वेष पौद्गलिक कर्मण भाव है, पौद्गलिक कर्मण भाव है, और क्या ये चेतन के भी भाव हैं? कि राग द्वेष पौद्गलिक भाव है कि चेतन के भाव है? विवक्षा है, आप क्या समझना चाहते? पौद्गलिक भाव है इसलिए पौद्गल के निमित्त से होते, आत्मा के भाव हैं क्योंकि आत्मा में होते। कथन की शैली कथन में है, जब निमित्त की प्रधानता आती है तो कहते पुद्गल के होते, क्योंकि पुद्गल के निमित्त से होते। लेकिन जब उपादान की बात आती है तो फिर उपादान के होते, राग द्वेष होते। एक बेटे को जन्म देती है माँ, पालन माँ करती है, 9 महीने तक उसके शरीर का खाया हुआ वो पालन करती है, लेकिन जन्म देने के बाद उसके पिता का गोत्र चलता है, माँ का गोत्र नहीं चलता। माँ ने ही गोत्र बदल दिया तो बेटे का बदल ही जाएगा। ऐसे ही कर्मों का सिद्धांत है। अध्यात्म ग्रंथ कहते हैं कि नहीं, पुद्गल के निमित्त से हुए थे, पुद्गल के हैं, भले ही आत्मा में उत्पन्न हुए, लेकिन निमित्त कौन बना है? पुद्गल। लेकिन जब कर्म सिद्धांत में आते हैं तो कर्म सिद्धांत कहता है कि निमित्त कोई भी मिला हो
लेकिन परिणाम तो आत्मा में ही हुए हैं, इसलिए इसका कर्ता धर्ता आत्मा ही है। इसलिए कथनचित रूप में आत्मा के हैं और निमित्तिक रूप से पुद्गल के। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि संसारी प्राणी अगर घर में हाथ पैर बांध करके बैठ जाता है तो उसे व्यक्ति कामचोर निठल्ला कहते हैं, और हमारे भगवान हाथ पैर बांध करके बैठे हैं तो लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। बात तो बहुत अंतर है। खर्चा करे और कमाए नहीं तो निकम्मा है। भगवान कमा भी नहीं रहे तो खर्चा भी तो नहीं कर रहे। खावे को तो बैठ जाए जल्दी और कमावे को चोर हो तो वो काम चोर कहलाता है। भगवान कमा भी नहीं रहे तो खा भी तो नहीं रहे। दोनों देखना चाहिए। जिसका कोई खर्चा नहीं है, खर्चा छोड़ दो, कमाना छोड़ दो, कौन मनागा? कोई नहीं कहेगा, कोई तुम्हें निकम्मा नहीं कहेगा। खर्चा कम कर दीजिए। खर्चा तो आपके ज्यों के त्यों हैं और कमाना बंद कर दिया है तो फिर तो निंदा के पात्र बनोगे। भगवान को कृत्य बोलते हैं क्योंकि अब उन्हें करना कोई बाकी रहा ही नहीं। उनका कोई खर्चा नहीं है, अब वो क्यों कमाएं? इसलिए ऐसा मानना चाहिए। आप गृहस्थों के लिए अलग चीज है, भगवान का अलग है। हाथ पे हाथ रख के बैठना तुम्हारा निठल्लापन है और उनका निर्दोषपन है। मयंक यास्का जैन, बांसवाड़ा, महावीर मार्बल। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि सप्तम पृथ्वी का नारकी सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता रखता है और छठे काल के मनुष्य को सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, ऐसा क्यों? कहाँ कहा? छठे नारकी भी करता है। सप्तम नरक का नारकी भी अभी मैंने गिनाया ना। अभी पूरे नरकों की व्यवस्था मैंने बता दी। सप्तम नरक का नारकी भी सम्यक दर्शन की योग्यता रखता है पर्याप्तक होने के बाद। छठे नरक का नारकी भी योग्यता रखता है सम्यक दर्शन होने के बाद। मनुष्य छठे काल का, छठे काल का मनुष्य इसलिए क्योंकि ना तो वहां अवध ज्ञान है, ना जाति स्मरण है। किस निमित्त से करे? नरकों में तो अवध ज्ञान हो जाता है, जाति स्मरण हो जाता है। छठे काल के जीवों का कर्म का क्षयोपशम इतना निकृष्ट होता है कि उनके शुद्ध ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम नहीं होता, उनको जाति स्मरण नहीं होता। वे अपने दुख भोगते रहते हैं। क्योंकि नरकों में कोई जीव जाता है तो वह धर्म की आराधना करके नहीं, परिग्रह से मोह करके जाता है। नारकी लोग जो जाते हैं धर्म की आराधना करके नरक नहीं जाते, परिग्रह के मोह से जाते हैं। और छठे नरक में जो छठवें काल में जो पैदा होते हैं ये परिग्रह की मूर्छा से तो है ही, साथ में धर्म और धर्मात्मा की आसाधना करते। धर्म की और धर्मात्मा दोनों की आराधना करते, आसाधना करते। धर्म की आसाधना करते, धर्मियों की आसाधना करते हैं। वे छठे काल में जाते हैं। छठे काल में जाने का अर्थ यही है। लेकिन वो नारकी लोग तो परिग्रह के अब मूर्छा के कारण जाते हैं। राजीव जैन, अमरपाटन। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि एक ही प्रस्तार में भिन्न भिन्न लेसाओं का होना कैसे संभव है? एक ही प्रस्तार में भिन्न भिन्न लेसाओं का होना कैसे संभव है? हो सकते हैं, क्योंकि उनकी रेखाएं हैं। प्रस्तार में भी अंतर होगा। एक ही मकान में, एक ही विमान में अंतर नहीं हो सकता। प्रस्तार यानी एक प्रकार की कॉलोनी टाइप की है। तो कुछ प्रस्तार ऐसे होते हैं ऊपर स्वर्गों में, जहाँ पर जैसे 12वां स्वर्ग है वहाँ पद्मलेशा भी है और शुक्लेशा भी है। तीसरा नरक है, तीसरा स्वर्ग है, वहाँ कुछ भाग में पद्मलेशा चालू हो जाती है, तेजोलेशा चालू हो जाती है जघन्य भाव में। तो ये उनकी सीमाएं बंधी हैं। हाँ, एक विमान में नहीं होंगी। प्रस्तार में भी कम ही होता है। प्रस्तार में कोई विमान ऐसे बन जाते हैं
बाकी प्रस्तार से अलग ही लेशाओं का परिवर्तन होता है। साहिल जैन मेहरोनी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये बालक विद्यार्थी है और ये कह रहा है महाराज जी, अभी जो पढ़ाई का माहौल एकदम से ख़त्म हो गया बीमारी के कारण, अब मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है और मेरे मन में नेगेटिव विचार आने लगे हैं, तो अब मैं कैसे अपने आप को समझाऊं? बहुत बच्चे लोग कह रहे हैं महाराज जी, अब मैं हम कैसे पढ़ाई शुरू करें, हमारी तो अब आदत ही छूट गई। उल्टा होना चाहिए। यदि बहुत दिनों से तुम्हें खाने को नहीं मिले, फिर खाने को मिले, तो भोजन पे और तेजी से टूटोगे या भोजन से अरुचि हो जाएगी। बहुत देखो, आपका फैसला है। बहुत दिनों से पानी पीने नहीं मिला, तो अब पानी पीने मिलेगा तो बड़ी तेजी से पानी पियोगे, कहते कि अब पानी क्या पीना, इतने दिन से नहीं पिया। संसार के कार्य बहुत दिन से छूटने पर तुम्हारी उनसे उदासीनता हो जाती है कि उसके प्रति ललक और बढ़ जाती है। बोलो ना, किसी रिश्तेदार से आप बहुत दिन से नहीं मिले तो उसको देखने के लिए ज्यादा आकुलता होती है कि आप कहते हैं अब भूले गया मैं क्या देखना। जो तुम्हारा प्रिय है, जितने दिन तक तुम्हें देखने को नहीं मिले तो आप उसको फिर कैसे देखते, अरे कहीं दिख जाए तो आंखें फाड़ के, अरे भैया ईद के चांद। तो संसार के कार्यों में अंतराल पड़ने पर तुम्हारी रुचि बढ़ती है, इच्छाएं बढ़ती हैं, तीव्रता बढ़ती है, लोलुपता बढ़ती है। अरे भाई कल से पानी नहीं पिया, उपवास था, दूसरे दिन देखो पानी पे कैसे टूटते हो। अरे दूसरा दिन तो बाद में रात में स्वप्न में पी डालते हो। अनंत चौदस के दिन कई बच्चे कई लोग रात में पी जाते पानी, सही में नहीं, सपने में पी लिया, स्वप्न में पी जाते क्योंकि दिन में नहीं मिला। इसी प्रकार महानुभाव, धर्म कार्य जब अंतराल ज्यादा पड़े, अच्छे कार्यों में जब अंतराल ज्यादा पड़े तो आपकी ललक और बढ़ना चाहिए। इतने दिनों में पढ़ने नहीं मिला, आप पढ़ना चाहिए। इतने दिनों में पढ़ने नहीं मिला, आपकी ललक बढ़ना चाहिए। इतने दिनों में मंदिर जाने नहीं मिला, आप मंदिर 3-3 बार जाना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन में मंदिर मिला है। पहले तो एक दिन में जाते थे, अब कोरोना टाइम में बंद होने के बाद अब नहीं, अब तो इतनी आकुलता बढ़ गई, मैं 3 बार मंदिर जाऊंगा, क्योंकि इतने दिन का मंदिर छूट गया है। सब अभिषेक करना छूट गया है, और तीव्रता बढ़ना चाहिए। संसार के कार्यों का आप सीधा उदाहरण दीजिए। संसार के कार्य छूटने पर आपको बाद में उसमें तीव्रता बढ़ जाती है, तो धर्म कार्य छूटने पर भी आपकी तीव्रता बढ़ना चाहिए। अच्छे कार्यों के प्रति भी तीव्रता बढ़ना चाहिए। बुरे कार्यों में जब तीव्रता बढ़ती है छूटने पर, तो अच्छे कार्य में क्यों नहीं। बस इस प्रश्न का जवाब तुम अपने अंदर खोज लेना और पढ़ाई शुरू कर देना। पवन वंदना जैन सतना, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जिस प्रकार 3 ज्ञान के पूर्व जो सामान्य अवलोकन होता है, तो वैसे ही केवल ज्ञान के पूर्व भी सामान्य अवलोकन होता है क्या? नियम से पूर्व नहीं होता, एक समय होता, पर कारण कार्य की व्याख्या है। दंसन पुब्बम नानम छद्वत्ता न दौर्य उपयोग जुगमम तम्मा केवल नाहे जुगमम तुते दोवी। ऐसा द्रव्य संग्रह में कहा कि केवली भगवान को भी सामान्य अवलोकन होता है। हमारा भिन्न समयवर्ती है, उनका एक समय में है, लेकिन होता है। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वामी, मेरा प्रश्न ये है कि कोई पुण्यार्जक कुछ पुण्य अर्जन करता है किसी कृति का, तो उसके जीवन भर ही उसका 1/6 या कुछ मिलता है, या कई जन्मों तक जब तक कृति रहे, तो क्या उसका निर्णय है? जब तक कोई दान दिया गया है, जब तक वो कृति रहेगी। ये शेयर का बाजार का सिस्टम लागू होता है जी। जिस कंपनी का तुमने शेयर लिया है,
वो कंपनी जब तक चलती रहेगी आपका शेयर आपके पास आता रहेगा। जब तक वो दान आपका जीवित है, उपयोग में आ रहा है, और जो आपने अनुमान पहले से लगा लिया कि इस चीज में दान दे रहा हूं तो ये इतने वर्ष तक ये आयतन जीवित रहेगा, उतने वर्षों तक आपका निरंतर कमीशन आपके पास पहुंचता रहेगा। अब पहुंचता रहेगा अर्थ क्या है? जी पता नहीं कहाँ होगा। तो प्रकृति ने एक कंप्यूटर फिट कर रखा है कि तुमने मंदिर बनाया, ये मंदिर मान लीजिए 1000 वर्ष तक रहा। 1000 वर्ष में ये मंदिर कहाँ बना है? क्षेत्र पे बना है कि कॉलोनी में बना है? गांव में बना है। कॉलोनी में मंदिर बना है मान लीजिए, तो वहां 100 घर, अधिक से अधिक कितने ही बने इस कॉलोनी में, 200 से ज्यादा घर हो ही नहीं सकते क्योंकि क्षेत्र सीमित है। तो उतने लोगों में से कितने लोग एक दिन में दर्शन करते हैं? मान लीजिए 100 लोग दर्शन करते हैं, तो 1000 वर्ष में कितने लोगों ने दर्शन किया? ये गुणा भाग करके जिस दिन आप मंदिर बना के प्रतिष्ठा करते हैं उसी दिन आपको एफडी दे दी जाती है। बाद में कहाँ ढूंढते फिरेंगे? कोई स्वर्गों में है, कोई भोग भूमि में, कोई कहीं है। तो उन्होंने कहा तुम तो भैया अपनी एफडी पकड़ो, ये साथ ले जाओ, यहां हिसाब तुरंत कर। ये होता है हिसाब। तुम्हारे बनाए हुए मंदिर से कितनों ने लाभ लिया, एक अनुमान औसत लगाया जाता है, समथिंग समथिंग, और वो पुण्यबंध उसी समय बन जाता है। इसी प्रकार अशुभ कर्मों में तुमने कौन सा कार्य किया ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारे कार्य से कितना प्रभावित हुआ। वसुदेव नरक पहुंचा, एक झूठ बोलने से नरक कोई जाता है क्या? एक झूठ बोलने से पृथ्वी फटती है क्या? यदि एक झूठ बोलने से पृथ्वी फट जाती तो अभी तक पृथ्वी खत्म हो जाती। महत्वपूर्ण वो नहीं है, महत्वपूर्ण है कि तुम्हारे झूठ बोलने से कितने वर्षों तक इसका प्रभाव रहेगा। अब उस समय जाकर के झूठ बोला, आज तक बकरे कट रहे, इतना झूठ प्रभावी था। तो उसी समय सारा पाप कनेक्शन होकर के पृथ्वी पर के नरक चला गया। पुण्य कार्य में तो उपयोगिता के आधार पर है। आपने जो वस्तु दान दी है वह वस्तु कितने चिरस्थायी है, कहाँ पर दी है? तीर्थ पर दी है तो तीर्थ पर औसत यात्री कितना आ सकता है, एक औसत मिलाकर के कंप्यूटर उसी समय पुण्यबंध कर देता है जिस समय तुम दान की घोषणा करते हो। महाराज श्री के चरणों में मेरा त्रयबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा जिज्ञासा है कि जब हम कोई शास्त्र शुरू करते हैं और हमें वो समझ में नहीं आता है और हमारा मन नहीं लगता है, तो क्या हमें उसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए? क्या शास्त्र छोड़ना तो नहीं चाहिए। कितने कार्य होते हैं जो समझ में नहीं आते फिर भी आप लोग करते। कितने कार्य होते हैं जिनमें मन नहीं लगता, वे मन से करते। तो धर्म का कार्य भी मन न लगे तो भी करो, समझ में नहीं आए तो सुनो, कम से कम उतनी देर सुना है तुमने तो अशुभ से तो बच गए ना। प्रवचन में बैठे बैठे आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन इतनी देर बाहर बैठ करके जो तुम गप्पे करते, रागदेश करते, कसाय करते, उससे तो बच ही गए। कम से कम प्राप्त हो या नहीं हो, लेकिन हानि से तो बच गए। और हानि बहुत बड़ी चीज होती है। माल बिके या नहीं बिके, लेकिन घाटा कब हुआ? एक का पूरा माल बिक गया और एक ने दुकान ही नहीं खोली, बिका ही नहीं, तो कम से कम माल बचा तो रहा। इसलिए मन लगे या ना लगे, धर्म कार्य को निरंतर करते रहना चाहिए। उसमें सबसे बड़ा फायदा है, धर्म हमें अशुभ से बचाता है। महाराज जी को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जब कभी ऐसी अवस्था आ जाए कि समस्या का हल नजर नहीं आता हो तो उस वक्त क्या करना चाहिए? कोई समस्या आ गई और उसका हल ही नजर नहीं आ रहा तो उस समय क्या करना चाहिए? समस्या समाधान का जब हल नहीं हो तो ये मानना चाहिए कि हमने कोई ऐसी
जरूर कोई अशुभ किया है, जिस अशुभ को हमने लाख कोशिश करने पर, लाख समझाने पर भी हमने यदि वैसे कार्य किए और वह समझाने का अर्थ सामने वाले का जीवन का किसी को फंसाया है, किसी को ऐसी समस्या में डाल दिया जिसकी जमानत भी नहीं हुई, तो ऐसे समय तो हमारे शास्त्रीय भाषा में तो अपने किए हुए कर्म का ही चिंतन करना चाहिए, अपने कर्मों पर विचार करना चाहिए। विचार के अलावा उसके प्रति कोई समाधान नहीं होता। हाँ, उसको दूर करने का समीचीन प्रयास जरूर करना चाहिए। प्रयास उतनी करना चाहिए जिससे टेंशन ना हो, प्रयास उतनी करना चाहिए जितनी शक्ति हो, प्रयास उतनी करना चाहिए जितनी अनुकूलता हो। उसके बाद फिर इसको अपने कर्म के उस पर छोड़ना चाहिए कि हमने कोई कर्म किया है और वो निधत्त निकाचित है, यानी टल नहीं सकता, तो ऐसे समय पर थोड़े शांत बैठकर मौन रह करके अपने आदि के समझ से संकोच करके उस समय को धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत करके निकाल देना चाहिए। जब कोई कहता है कि महाराज मैं किसी भी हाथ में, किसी भी चीज में हाथ डालूं घाटा ही घाटा है, तो थोड़ा हाथ डालना बंद कर दो। जब तुम किसी चीज में हाथ डालोगे घाटा होगा तो फिर हाथ डालना बंद करो, थोड़ी देर शांति से बैठ करके अच्छे दिन का इंतजार करो और उसके लिए कन्वर्ट परिवर्तन, बड़ी चीज के ऊपर आप में समस्या है, छोटी चीज पे आओ, छोटा सोचो, छोटा खाओ, छोटा करो, छोटे पर विचार करो। व्यक्ति क्या कर रहा है कि उड़ान भरना चाहता है, महत्वाकांक्षा, मैं चक्रवर्ती कब बनूं, मैं ये कब बनूं। नहीं, जब हमारी शक्तियां कम होती हैं, जैसे जब व्यक्ति की जठराग्नि खराब होती है तो वैद्य उसे मूंग की दाल का पानी बताता है। मूंग की दाल नहीं, मूंग की दाल का पानी बताता है कि तुम मूंग की दाल का पानी पियो, क्योंकि जठराग्नि में मूंग की दाल भी पचाने की क्षमता नहीं है। तो फिर उस समय कहता है कि छोटा खाओ, थोड़ा खाओ, और फिर वो जो मूंग की दाल का पानी पीता है, अभी तो उसे दाना भी खाना नहीं मिलता, लेकिन मूंग की दाल का पानी पी करके और बाद में जब उसकी भूख खुलती है तो रोटी क्या, मावा मिष्ठान भी पचाने लग जाता है। जिस समय मूंग की दाल का पानी नहीं पच रहा है, उस समय यदि वो रोटी खा लेगा तो क्या होगा, नुकसान करेगा। तो हमेशा बुरे दिनों के समय पर अपने आप को छोटा कर लेना चाहिए, बुरे दिनों में अपना मन भी बहुत छोटा कर लेना चाहिए। सोच ज्यादा नहीं, कमाई के साधन भी ज्यादा नहीं, छोटा सा कमाई का साधन करो, इतना समय कमाई का साधन करो, क्योंकि अभी अशुभ कर्म चल रहा है कि हमें 2 टाइम की रोटी मिल जाए। उस समय ऐसा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। यही हमारे शास्त्रों में समाधान है, बाकी तो विधि का विधान है। इस युग के साक्षात तीर्थंकर अरिहंत भगवान को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान पार्श्वनाथ भगवान का वैराग्य किस कारण से हुआ था? पार्श्वनाथ भगवान का वैराग्य किस कारण से हुआ था? पार्श्वनाथ भगवान का वैराग्य किस कारण से हुआ? बिहार वैराग्य, वैराग्य, वैराग्य कारण तो 24 तीर्थंकरों के वैराग्य के कारण लिखे हैं, अलग से तो मुझे स्मृति में नहीं है, लेकिन पूरे वैराग्य के कारण सब भगवानों का कोई ना कोई वैराग्य है, कोई ना कोई निमित्त है। 24 पुराण के अंदर सबके अलग अलग वैराग्य के कारण दिए गए। मेरे परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री 108 दासागरी महाराज की जय। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि हमें अभिषेक के बाद एक ही वेदी के चरण छूने चाहिए कि सबके? हमें अभिषेक के बाद एक ही वेदी के चरण छूने चाहिए कि सभी के? हमें अभिषेक के बाद में एक ही वेदी के चरण छूने चाहिए या सभी वेदियों के चरण छू सकते हैं? चरण तो छूने नहीं चाहिए, और खास तौर से आप जैसे बच्चों को, क्योंकि आप चरण कम छुएंगे और वेदी पर नुकसान ज्यादा पहुंचाएंगे। इसलिए गंदोदक ले लेना चाहिए,
क्योंकि मैंने कहा था ना, चरणों से ज्यादा ताकत गंधोदक में होती है। जब गंधोदक मिल रहा है तो चरण छूने की क्या जरूरत? तुम तो गंधोदक लेते हो, गंधोदक बनाते हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बच्चों का प्रश्न है महाराज जी, वो रोज शांति धारा बोलते हैं, उसमें अगर कोई गलती हो जाए तो क्या उसमें उनको दोष लगता है? गलती करना नहीं चाहिए, चलाकर नहीं की जाती है, होती है। उसके लिए अपने आप में भावपूर्वक ही किया जाता है कि हमसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा याचना इसीलिए की जाती है, चलाकर गलती नहीं करना। नरेश जी वेद, महामंत्री चंद्रोदय, और तैयार रहेंगे ज्योति जैन गोटेगांव। परम पूज्य सुधा सागर महाराज चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अष्टांगिका महापर्व में कोई सिद्ध चक्र में विधान करते हैं, कोई नंदीश्वर की विधान करते हैं, तो कौन सा करना चाहिए? और अगर दोनों ही विधान कर सकते हैं अष्टांग एक साथ एक समय में, एक अष्टांग में दोनों विधान कर सकते हैं क्या? अष्टांगिका में कौन सा विधान? सिद्ध चक्र और नंदीश्वर दो विधान होते हैं। सिद्ध चक्र और नंदीश्वर दोनों विधान कैसे करोगे? हाँ, एक के पूरे 8 अर्घ चढ़ा लो, फिर नंदीश्वर शुरू कर दो। हाँ, तुम एक अर्घ में 2 विधान नहीं होंगे, पर 2 अर्घ चढ़ाना पड़ेगा। नहीं, 10 बजे तक तो वो कर लो, फिर उसके बाद वो कर लो। दोनों करो ना, दिन भर करो ना, 10 विधान करो ना। तो कर सकते हैं एक साथ। तो फिर दोनों मारने अलग अलग होंगे, दोनों की द्रव अलग होगी, दोनों की स्थापना अलग होगी, सब अलग अलग करना पड़ेगा। मारना भी अलग होगा, मारना अलग, मतलब सिद्ध चक्र मारना अलग है, उसकी मारना अलग है, उसके जाप अलग है, इसके जाप अलग है, उसका हवन अलग है। सब विधि पृथक करो ना, तो कोई बाधा नहीं कर सकते। एक दिन में 3-3 विधान करो ना। नमोस्तु महाराज जी। देवता लोग कौन सी भाषा में बात करते हैं महाराज जी? देवता लोग कौन सी भाषा में बात करते हैं? देवताओं की भाषा के संबंध में कोई विशेष उल्लेख शास्त्रों में नहीं। जैनागम में ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि देवताओं की भाषा क्या होती होगी। नमोस्तु महाराज। आचार्य गुरुवर के परम प्रभाव वात्सल्य मूर्ति निरापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में कृकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व जब पूरे भारत में हिंसा का तांडव था, चारों तरफ हिंसा थी, नरबली और पशु बलि दी जाती थी, तो भगवान महावीर ने हिंसा के द्वारा पूरे भारत में भ्रमण करके उस पर बहुत बड़ी विजय प्राप्त की। महाराज श्री, आज भी पूरे देश में हिंसा का तांडव हो रहा है। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी, आप अपनी वाणी के माध्यम से एक संबोधन दें पूरे देश को कि कम से कम देश में हिंसा हो और अहिंसा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो। नमस्ते महाराज। हिंसा का तांडव संसार में होता आया है। महावीर स्वामी के समय तो इतनी बड़ी हिंसा थी कि मानव बलि भी दी जाती थी, पशुओं की, मानव की भी बलि दी जाती थी, यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती थी धर्म के नाम पर। आज तो फिर भी कानून पर और मानव अधिकार, प्राणी मात्र के अधिकार को लेकर किसी को धर्म के नाम पर बलि आदि देना वर्जित किया गया। तो ये समय समय पर धर्म के चीज में होते आए, उसका निषेध करने वाले भी लोग होते आए। निषेध तो किया ही जा रहा है, हमेशा कहा जाता है, शाकाहार के संबंध में सब प्रकार से बोलने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब जिसकी होनहार में पाप की प्रवृत्ति, मांसाहार की प्रवृत्ति है, इस समझाने से कहाँ मानते हैं। लेकिन फिर भी प्रयास तो करना चाहिए। एक बार भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे, उस समय मैंने उनसे बात कही, मैंने कहा भैरव सिंह, आप ये बताएं कि मेरे गुरुजी मांस निर्यात के विरोध में अभियान छेड़ रहे हैं, तो हम भी उसी में कूदना चाहते। आप मेरे निकटवर्ती भक्तों में हैं, तो आप हमें सलाह दीजिए, क्योंकि आप राजनेता हैं। हमें बेगुण सिखाइए जिससे मैं मांस निर्यात का जो अभियान गुरुजी का वो सफल हो। तो उन्होंने कहा महाराज जी आप नाराज तो नहीं होंगे? मैंने कहा नहीं, आप तो बढ़ाइए। बोले आप कभी सफल नहीं होगे, आपके गुरुजी सफल नहीं होंगे। सीधा उन्होंने कहा मांस निर्यात आज विश्वीकरण की नीति में आप बंद कर ही नहीं सकते।
तो फिर मैंने कहा कि कैसे बंद होगा? बस एक ही नीति हो सकती है, पाप के नाम से नहीं होगा। तुम ये मानो कि हिंसा, मांस खाना पाप है, सारा विश्व तुम्हारे ऊपर चढ़ पड़ेगा, हमें पापी क्यों कहा? आपके धर्म में पाप है, हमारे धर्म में पाप नहीं है। आपके धर्म में पाप है, आप खाओगे तो पापी है, हमारे धर्म में तो पाप नहीं है, आपने मुझे पापी कैसे कहा? ये हिंसा है, आपके धर्म के अनुसार है, हमारे धर्म में तो हिंसा नहीं है। तो विश्व में हंगामा खड़ा हो जाएगा। यदि बंद कर सकते हैं तो एक तरीके से मेरे पास मांस है ही नहीं, हमारे पास मांस है ही नहीं, फिर कोई विषय नहीं कहे, वस्तु नहीं है तो नहीं है। हमारे पास इतना ही मांस है कि देश में हम बेच नहीं सकते, आयात बंद मात्र वस्तु की हो। तो फिर मैंने कहा कि मैं क्या करूं, बोलना बंद करूं? बोले महाराज जी आप बोलना बंद मत कर देना, आप बोलना बंद मत करना, हम आपकी बात मानेंगे नहीं। हम मान जाएं तो राजनेता नहीं, और आप नहीं बोलोगे तो धर्म नेता नहीं। आपको बोलना जरूर है। जब हम लोग आए खूब जम के सुनाया करो, जम के, जितना आपके पास अशुभ शब्द हो हम गद्दी हिला देंगे, ये सब नरक जाए, जितने आपके पास कठोर शब्द हो जरूर सुनाना। लेकिन हम यदि सही नेता होंगे तो आपकी एक बात नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि इसका हश्र क्या होने वाला है। तो फिर मैं क्यों बोलूं? नहीं, सत्य कोई माने या नहीं माने, सत्य की आवाज उठाना बंद मत करना। कम से कम सत्य कोई माने या नहीं माने, लेकिन सत्य जीवित है, अहिंसा जीवित है। कोई भली अहिंसा को नहीं मान रहा है, लेकिन आप अहिंसा को जीवित रखें। आप इस सत्यवाद को, इस मांसाहार के निषेध को कभी बोलना बंद नहीं करना। प्रवचन इसलिए नहीं दिया जाता कि सब माने, प्रवचन इसलिए दिया जाता है कि सत्य यह है। सत्य को बताने के लिए वक्ता बनता है, सबको मनाने के लिए वक्ता नहीं होता। प्रवचन इसलिए नहीं दिया जाता कि सब लोग मान जाएं, इसलिए दिया जाता है कि सब लोग सत्य जान जाए। तो कम से कम आपको बोलना बंद नहीं करना, लेकिन हम मान नहीं सकेंगे क्योंकि राजनीतिक परिवेश ऐसा है। तो यही स्थिति आजकल चलती है कि अपन लोग खूब बोल रहे हैं, हिंसा हो रही, हिंसा हो रही। बोलना चाहिए, अहिंसा का बना चाहिए, लेकिन जो हो रहा है उस तरफ से यदि अपन सोचते हैं तो हमें हिंसा दिख रही है। उनके गुरु कहते हैं काय की हिंसा है, ये तो धर्म है। तो वो तुम्हारे गुरु की बात मानेगा कि अपने गुरु की? उसके गुरु की बात। उनका साथ कर, उनका गुरु कह रहा खाओ बेटा, मैं भी खा रहा हूं। तो बहुत बड़ी बात ऐसी। अब भगवान बदले, गुरु बदले, शास्त्र बदले, फिर दुनिया बदले, तब संभव होगा। अब ये कैसा कठिन है, किसी के शास्त्र बदलना, किसी के गुरु बदलना बहुत दुर्लभ है। अब एक ही चीज रह गई है, प्रलय, विनाश ही इसको बदल सकेगा, और तो अब बदलने की कोई संभावना है नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा।